प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। मोहल्ला के साथ ही पूरा शिल्पांचल दुर्गा पूजा के रंग में रंगने लगा है। एक तरफ जहां विभिन्न दुर्गा पूजा कमेटियां दुर्गा पूजा आयोजन को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। मोहल्ला के दिन पितृपक्ष के समापन के साथ देवी पक्ष की शुरुआत होती है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बर्धमान जिला के बनपुर के दामोदर नदी के किनारे स्थित धनुआ गांव में 40 वर्षों से अनोखी एक दिवसीय दुर्गा पूजा का आयोजन मोहल्ला के दिन रविवार की सुबह किया गया। धनुआ गांव स्थित काली कृष्ण योगाश्रम में मोहल्ला की सुबह मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर मां दुर्गा के आगमनी से लेकर दशमी की पूजा की गई। इस अनोखी दुर्गा पूजा में मां दुर्गा के कुंवारी रूप गौरी महामाया की पूजा होती है। यहाँ मां दुर्गा अपने महामाया रूप में अपनी सखियों जया तथा विजया के साथ पूजी जाती है। वहीं पूजा में शामिल लेने के लिए आसपास गांव के साथ दूसरे जिले से भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। काली कृष्ण योगाश्रम गौरी केदारनाथ मंदिर कमेटी के पुजारी नारायण दत्त ने बताया कि योगाश्रम में वर्ष 1979 से लगातार एक दिवसीय दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तेजानंद ब्रह्मचारी असम से वर्ष 1977 को इस आश्रम में पहुंचे थे तथा वर्ष 1979 से इस एक दिवसीय दुर्गा पूजा की शुरुआत की। वर्ष 2003 में उनका देहांत होने के पश्चात मंदिर कमेटी द्वारा इस दुर्गा पूजा का संचालन किया जा रहा है। पूजा के पश्चात श्रद्धालुओं में प्रसाद के साथ खिचड़ी भोग वितरित किया गया। उन्होंने बताया कि एक दिवसीय पूजा के तहत केवल केला बऊ का विसर्जन किया जाता है। मंदिर दुर्गा पूजा में खाली नहीं रहे, इसलिए एकादशी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। यहाँ की अनोखी दुर्गा पूजा देवी पक्ष में मां दुर्गा की विदाई नहीं बल्कि मां दुर्गा के हमेशा साथ रहने का परिचायक है। वहीं इस वर्ष एक दिवसीय दुर्गा पूजा में महिला ढाकियों द्वारा ढाक बजाकर प्रस्तुति लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। दुर्गा पूजा का इतिहास हम लोग का एक दिन का पूजा है। एक दिन का पूजा का विशेष कारण हम लोग का है ये माँ के साथ माँ को जो लक्ष्मी सरस्वती व गणेश कार्तिक चारों नहीं माँ को दूध सुखी है जया और विजया ये दोनों हम लोग का यहाँ पर लेकर के माँ आया था हम लोग को मर्ता धाम में। तो मर्ता धाम में कहा आया था उस लोग जब तांडव चला रहा था मर्तबासी के ऊपर से तब माँ बोल रहा था मर्ता लोग जाएगा हम लोग को तो सेवक लोग को बचाना होगा। तो उस टाइम माँ आ रहा था सिंहों को लेकर के तब जया विजय पूछा कि माँ हम तो आप लोग को सेवक है आपका सेवक है हम कैसे कहाँ जा रहा आप बताइए हमको। अब तो लक्ष्मी गणेश को सबको छोड़ करके जा रहा कैसे रह रहे हैं कैसे रहेंगे हम लोग कहाँ जाएगा हम कहाँ जाएगा। तो बोला हम लोग तो जा रहा मर्तलोक में बोला हम लोग को भी साथ में ले चलो। तो अब माँ बोला ठीक तुम दोनों चलो हम लोग को सेवक जब है तो जया विजया के लेकर के माँ मर्ता धाम में आ गया था। उस टाइम पर ये पूजा उस दिन सपना दस जहाँ जहाँ हुआ वहाँ ये पूजा होता है। तो हम लोग को बंगाल में हम लोग का ही मालूम है उसके बाद कहाँ हो रहा हम लोग को मालूम नहीं। कौन साल में पूजा शुरू हुआ था? 1979 साल में शुरू हुआ उस टाइम से आज तक चल रहा है। कैसे शुरू हुआ किसी को सपने मिला? तेजानंद ब्रह्मचारी को सपना दस मिला था। उसके बाद वो बोला गांव वाला को जो पूजा करना होगा हम लोग को सपना मिला नहीं करेगा तो गांव से कुछ नुकसान होगा ना कहाँ होगा ना भला होगा हम लोग को मालूम नहीं। तब गांव वाला छोटा से पूजा शुरू किया था। आज आदमी को सहयोगिता में शिल्पांचल का आदमी का सहयोगिता में बहुत आदमी आ रहा जा रहा माँ का मंदिर भी बन गया आस्ते आस्ते पूजा भी चल रहा है। बहुत आदमी आ रहा है इतना तो आदमी आ रहा है हम लोग को तो मालूम नहीं करना सकता मुझे कहाँ से बांकुड़ा पुरुलिया झारखंड असल सब शिल्पांचल दुर्गापुर शिल्पांचल समस्त मानुष आ रहा इसी लेकर हमको चल रहा। और दोपहर 12 बजे से माँ को भोग वितरण शुरू होगा कम से कम 3 दिन से 7 दिन अगर आदमी को खिचड़ी खिलाना होगा। एक ही दिन में पूजा समाप्त एक ही दिन में दुर्गा पूजा ये षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एक ही दिन में होता है। यही माँ का विशेष कारण है एक ही दिन में शुरू एक ही दिन में इसीलिए हम लोग बहुत आनंद है। शिल्पांचल आपका आनंद है कि माँ को पूजा तो पहले एक दिन दुर्गा पूजा सिर्फ देखने के लिए आप लोग हैं आ रहा इसलिए हम लोग
আপনার নাম? नारायण दत्त, ग्राम धनुआ, पोस्ट बानपुर, जिला पश्चिम बर्धमान, यहाँ का सगाई। बगानबाड़ी से एक तृणमूल नेता का लटकता शव बरामद हुआ। मृतक तृणमूल नेता का नाम निखिल नायक, वर्ष 64। वे दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड नंबर 1 के कमालपुर के निवासी थे। शनिवार शाम इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। परिवार के सदस्यों और स्थानीय निवासियों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर आए। खबर मिलते ही दुर्गापुर थाने की भारी पुलिस फोर्स और कॉम्बैट फोर्स घटनास्थल पर पहुंची। परिवार और ग्रामीणों ने पुलिस कुत्ते लाने, दोषियों को जल्द पकड़ने और इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग करते हुए शव हटाने से रोका। बाद में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी पूर्व अभिषेक गुप्ता पहुंचे। शाम 7 बजे के आसपास खबर पाकर इलाके में पहुंचे राज्य के मंत्री प्रदीप मजूमदार ने पुलिस को घटना की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय निवासियों, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और परिवार से बातचीत कर उन्हें आश्वस्त किया। इसके बाद पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मंत्री ने कहा, पुलिस को पूरी घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। वे पार्टी के नेता के रूप में इलाके में लोकप्रिय थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। मैंने पूरी घटना राज्य सरकार को सूचित कर दी है। ये स्वीकार करना कठिन है कि वे अब नहीं रहे। ঘটনা ঘটেছে এখানে ওনার দুধ দোয়ায় একজন উনি এসে দেখেছেন এই অবস্থায় ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। কিন্তু উনি অজাত শত্রুর লোক ছিলেন, কারোর সঙ্গে কোনোদিন মানুষের উপকার ছাড়া কোনোদিন ক্ষতি করেননি। কিন্তু কি করে যে এই ঘটনা ঘটলো আমরা সম্পূর্ণভাবে তদন্ত চাই এবং আমাদের যে এখানকার এমএলএ মাননীয় প্রদীপ মজুমদার মহাশয় আসুক, আমাদেরকে তদন্তের আশ্বাস দেবেন, তবে আমরা ওনাকে এখান থেকে বার করতে দেবো না। কি অবস্থায় বডি পাওয়া গেছে? কি অবস্থায় বডি রয়েছে? বডি ঝুলন্ত অবস্থায় আছে, পা হাঁটুতে ঠেকে আছে। কি সন্দেহ করছেন? আমরা মনে করছি মেরে দেওয়া হয়েছে ওনাকে, মারা করা হয়েছে। ওই বাড়ি আমরা একদম 100% শিওর যে ওকে মারা হয়েছে, কারণ ওর এমন কিছু ব্যাপার নেই, কোনো রাজনৈতিকভাবে উনি মানুষের সেবা ছাড়া কোনো কাজ করেন। মানে বসে আছে, জিনিসটা হচ্ছে পুরো বসে আছে। আপনারা নিজেরাও নিশ্চয় দেখেছেন কি অবস্থা আছে, আপনাদের নিশ্চয় আইডিয়া আছে। আপনাদের মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। উনি কি আমরা চাইছি কঠোরভাবে তদন্ত হোক, দোষী কঠোর শাস্তি পাক। আর যতক্ষণ না আমাদের এখানকার এমএলএ প্রদীপ মজুমদার মহাশয় আসছেন, আমাদেরকে তদন্তের আশ্বাস দিচ্ছেন, যেহেতু আমাদের এখানে উনি আমাদের মাথার ছাদ, আজকে উনি নাই, ওনার মৃত্যুর তদন্ত আমরা সম্পূর্ণভাবে দাবি করছি। আমরা সম্পূর্ণভাবে দাবি করছি। মন্ত্রী আমাদেরকে আশ্বাস দিলে আমরা এখান থেকে আমরা ওনার দেহ বার করতে দেবো। কি না? আপনার নাম কি? আমার নাম শ্যামল দে, আমি কমলপুর 8 নম্বর তৃণমূল বুথ সভাপতি। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आज़ाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। महल्ले के पवित्र अवसर पर आज पूरे देश के साथ साथ शिल्पांचल के बर्नपुर, दुर्गापुर के दामोदर घाट पर भी तर्पण करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। यहाँ पर सुबह से ही लोग आए और उन्होंने अपने पूर्वजों को जल अर्पित किया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की लगातार बारिश की वजह से डीवीसी की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से दामोदर नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिसे देखते हुए प्रशासन
प्रशासन की तरफ से किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सारी तैयारी करके रखी गई थी। वहीं आसनसोल नगर निगम की तरफ से भी लोगों को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था। এটা তো একদিক থেকে বলবো যে আমরা তো প্রত্যেক বছরই আসি, কিন্তু এইবারে যেভাবে জলটা মানে লাস্ট 2-3 দিন ধরে পরপর জল ছাড়া হচ্ছে, কালকেও বিশাল একটা 41,000 কিউসেক মতো জল ছাড়া হয়েছে। তো এতটা জল ছাড়লে যা হয় আর কি, একটু তো ভয়ের সৃষ্টি হচ্ছে, তারপরে মানুষের একটু অসুবিধাও হচ্ছে যে যদি পা করে স্লিপ করে যে কেউ জলে নামতে গেলে 10 বার চিন্তা করতে হচ্ছে, যেটা নাকি অন্যান্যবার এই সময়টা হয় না, এটা এইবারে হচ্ছে। এটা একটা তো অবশ্যই চিন্তার বিষয়। এরকমভাবে একটু যদি ইনফরমেশন পাওয়া যেত আগে থেকে, তাহলে মনে হয় একটু বেটার হতো। নাহলে পরে এটা খুব খুবই চিন্তার ব্যাপার, কারণ কে কখন কোথা থেকে যে ডুবে যেতে পারে বা কিছু। এমনিতেই দামোদর খুব একটা অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন জায়গা, সেই জায়গা থেকে এটা একটুখানি ভাবনা চিন্তা করা উচিত ছিল বলে মনে হয় আমার। হ্যাঁ, ভিড়টা বেশি আছে এবং ওই দিকের থেকে এদিকের ভিড়টা বেশি দেখা যাচ্ছে। এদিকে তবু একটু যেহেতু কম আছে, ওইদিকে আরও বেশি জল। ওইদিকে যেহেতু আমি গতবারে গিয়েছিলাম, নিজের প্রত্যক্ষ আমি দেখেছি, ওইদিকে আরও অনেক বেশি রিস্ক ব্যাপারটা থাকে, রিস্ক ফ্যাক্টরটা। সেদিক থেকে এই দিকেরটা তবু একটু কম, কিন্তু আবারও বলবো, এটা যদি আমাদের খবর থাকতো আগে থেকে, একটু মানে দুম করে পরপর চলছে, সেটা একটা মানে একটু কষ্টের বিষয় বা একটু অসুবিধা তো বটেই। আপনার নাম? আমার নাম সুমিত গাঙ্গুলি। जमुड़िया के अक्खलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। आग तेजी से फैल गई, जिससे स्वास्थ्य केंद्र में रखी सभी दवाएं जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने आग की लपटें देखी और इसे नियंत्रित करने की कोशिश की। बाद में 2 निजी और एक सरकारी दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। দাদা এখানে আগুন লেগেছিল, হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগে আমার কাছে একটা এখান থেকে ফোন এলো যে আমাদের যে সাব সেন্টার যেটা আছে জামুড়িয়া বাইপাসে, ওখানে একটা আগুন লেগেছে। আমি তাড়াতাড়ি একটু ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করি, তাছাড়া আমাদের জলে যে ট্যাঙ্কার আছে ট্যাঙ্কারগুলোকে ফোন করে দিই। আর আমার ডিপার্টমেন্টে যারা এখানে গার্ড থাকে, তার হাতে চাবিটা আমি খুলে দেখি না, যেটা স্টোর রুম আছে ওইখানে আগুন লেগেছিল। কিন্তু কীভাবে লেগেছে সেটা তদন্ত হওয়ার পরেই বোঝা যাবে। এখন মোটামুটি আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে, মোটামুটি নেমে গেছে। কি মনে হচ্ছে, কি কারণ? কারণটা এখন কিছু বলতে পারবো না, যেহেতু এটা একটু করে হোক, তারপরে যা বলার হোক। बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गोत्सव को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। देवी पक्ष की शुरुआत के साथ ही शिल्पांचल के पूजा पंडालों के उद्घाटन का दौर भी शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आसनसोल एवं दुर्गापुर मिलाकर जिले के कुल 14 पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के सालनपुर प्रखंड के पिथाक्यारी में आयोजित उद्घाटन समारोह में विधायक व मेयर विधान उपाध्याय, डीसीपी संदीप कर्रा, सालानपुर ब्लॉक प्रखंड बीडीओ देबंजन विश्वास, सालानपुर थाना प्रभारी अमित हाटी, जिला परिषद के कर्माध्यक्ष मोहम्मद अरमान सहित पूजा कमेटी के लोग उपस्थित थे। दुर्गापुर का मशहूर डियर पार्क अब नए रूप और नए नाम
शिशु साथी के साथ सजने जा रहा है। एक निजी संगठन और आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण ADDA के सहयोग से अगले 6 महीनों में पार्क का नवीनीकरण पूरा होगा। इस पार्क में बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था होगी, जिसमें आकर्षक राइड्स शामिल है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों की पक्षी प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा, जो पार्क के माहौल को और जीवंत बनाएंगे। हिरन रखने की भी योजना है, जो पार्क की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाएगी। ये पहल डियर पार्क की पुरानी प्रसिद्धि को वापस लाने और सभी उम्र के लोगों के लिए एक मनोरम मनोरंजन केंद्र बनाने में मदद करेगी, साथ ही दुर्गापुर की सुंदरता को भी बढ़ाएगी। এই যে পার্কটা হচ্ছে, আমি জানি না এর ভবিষ্যৎ কি হবে, কেমন হবে, কি হবে, কিন্তু পার্কটা তো করবে। এরা তো এত টাকা খরচ করতে শুনলেন, আমরা উদ্যোগ নিয়ে করছি, চালু হবে। তারপরে আজকে আমি আছি, কালকে অন্য কেউ থাকবে। পার্কটার ভবিষ্যৎ কি হবে জানি না আমরা কেউ। দায়িত্ব কিন্তু আমাদের সবার। যেভাবে হোক পার্কটাকে শুধু বাঁচানো না, দুর্গাপুর সোসাইটি, সমাজ, দেশ বাঁচানোর দায়িত্ব কিন্তু আমাদের। এড়িয়ে গেলে চলবে না। আমি ভালো থাকবো, 12 তলার ফ্ল্যাটের উপরে বসে থাকবো, আর বাকি কে কি থাকলো, 13 তলায় থাকলো না, নিচে থাকলো দেখবো না। না, আমি আবারও বলছি, আরও সামাজিক হোক, আরও বেরিয়ে আসুন। আমি বারবার বলছি, সব কাজ আমার, সব কাজ আপনার, আমাদের কারোর ইন্ডিভিজুয়াল কাজ নেই। প্লিজ কাম আউট, সবাই বাঁচাই আসুন সোসাইটিকে, সমাজকে, দুর্গাপুরকে। ছোট করেই বলি, দুর্গাপুরকে বাঁচাই আমরা। লেটস ট্রাই ফর ইট। একটা কথা দেখুন, আমি তো বলছি, কখনো কারোর কাছে কোনো কিছু চেয়ে কিন্তু আমি ফিরিনি। আমি একবারের বেশি দুবার বলিনি সুদীপ্তকে। আপনি জিজ্ঞেস করুন যে সুদীপ্ত এটা করবে। দ্য মোমেন্ট আই সেড, দে সেড ইয়েস। এই উল্টো দিকে আমরা একটা সুইমিং পুল করছি, একটা বড় ক্লাব হাউস করছি, বড় টেনিস কোর্ট করছি, ব্যাডমিন্টন কোর্ট হচ্ছে, এভরিথিং ইজ ডুইং দ্যাট, জিম হচ্ছে, সব কিছু। दुर्गा पूजा के आगमन के माहौल में ही आज कुल्टी के गांधी मैदान में कुल्टी यंग मेंस एसोसिएशन की तरफ से काली पूजा का खूंटी पूजन किया गया। इस साल काली पूजा का ये 11वां वर्ष है। इस साल इन्होंने 85 फीट ऊंची काली प्रतिमा का निर्माण किया है। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए क्लब के अध्यक्ष पार्थ ठाकुर ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से उनके संगठन की तरफ से काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस साल ये काली पूजा का 11वां साल है। यहाँ 85 फीट ऊंची काली प्रतिमा का निर्माण किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा आकर्षण होगा। उन्होंने बताया कि इस बार का बजट तकरीबन 25 लाख रुपए का है। इस बार जो हम लोगों का है, कुल्टी यंग मेंस एसोसिएशन की तरफ से 85 फुट का काली जी का मूर्ति आ रहा है। लेकिन एक चीज़ है, बहुत जगह थीम का पूजा होता है ना, ये भी एक थीम है। जो बड़ा बड़ा पंडाल दिखता है थीम का, ये भी एक थीम है। 85 फुट का एक थीम है ये। इसमें हम लोग जो है यहाँ का अपना क्लब का जितना सदस्य है, आपस में बैठ के आलोचना करके ये वाला हम लोग किए थे प्रोग्राम, और हम लोग इसका मतलब काम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रशासन से भी बहुत जगह से हम लोगों का ग्रीन सिग्नल मिला है, और हम लोग चिट्ठी भी किए हैं, मुख्यमंत्री तक चिट्ठी किए हैं, और उसका चिट्ठी जवाब चला आएगा बहुत जल्दी। तो इसके लिए हम लोग वॉलंटियर कर रहे हैं। अपना जितना क्लब का सदस्य है वॉलंटियर रखेंगे। कुछ आजू बाजू का जो क्लब है उन लोग भी सहयोग करने के लिए आश्वासन दिया, उन लोग भी आके वॉलंटियरी करेंगे इसमें। और प्रशासन तो रहेगा ही, प्रशासन को साथ में लेकर चलेंगे, इसमें कोई असुविधा नहीं होगा। जितना भी भीड़ हो, 10 एंट्रेंस जब होगा 2 लाइन होगा, एक जेंट्स के लिए, एक लेडीज़ के लिए। लेडीज़ का एंट्रेंस अलग रहेगा, जेंट्स का एंट्रेंस अलग रहेगा। क्या परिचय होगा आपका? क्या परिचय? हमारा परिचय, हम इस क्लब का ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।